आज के समय परिवेश में हम देख रहे हैं कि जो शादी है वो एक इतना ज्यादा बड़ा सेलिब्रेशन का एक प्लेटफॉर्म बन गया है और उसकी जो वास्तविक मीनिंग है वह कितनी अभी प्रेजेंट स्टेटस में फ्रूटफुल है या सही है या गलत है, इस पर ही हम एक चिंतन करेंगे इसमें। ठीक है, हेडिंग ही यही है, क्या शादी एक उत्सव है या एक दिखावा है। आज के डेट में हर भारतीय युवा को यह एक सवाल अपने आप से और दूसरों से भी ये जरूर पूछा जाना चाहिए, जिसको हम टाला नहीं जा सकता है। जो शादी ब्याह में पैसे खर्च होते हैं, उस पैसे का जो अर्न करने वाला जो घर का बड़ा है, अर्निंग मेंबर है, वो कितने मुश्किल से उन पैसों को इकट्ठा करता है और जो कि शादियों में चंद घंटों में ही खर्च हो जाता है। ये किसी एक फैमिली की बात नहीं है, ये मिडिल, लोअर, अपर हर लेवल की बात है। और जनरली ये मिडिल क्लास जो फैमिली वाले हैं उनके लिए सबसे ज्यादा ये मुझे लगता है कि प्रासंगिक है। तो इस पर एक बार विचार करना बहुत जरूरी है। हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि शादियों में जो होने वाले खर्च हैं वो किस हद तक जेन्युइन है, सही है, उचित है या अनुचित है। आज की डेट में अगर हम रेशियो वाइज डिवाइड करें तो वेन्यू और सजावट में ही बजट जो है वो 30% लग जाता है, खाना पीना में बजट का 25% लग जाता है, गहने कपड़े में 20% लग जाता है, फोटो वीडियो में 10% लग जाता है और आतिशबाजी और संगीत में 8% का बजट लग जाता है, जबकि ये सभी कुछ घंटों का ही कार्यक्रम होता है। इसमें अगर हम देखें तो फ्रूटफुल एक्सपेंडिचर कितना है, इस पर हमको एक बार जरूर विचार करना चाहिए। माता पिता की कमाई 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए जो खर्च करते हैं, एक सरकारी कर्मचारी होगा या एक किसान होगा या एक व्यवसायी होगा, जो है 2 से 3 दिन शादी के लिए 30-30, 40 लाख रुपए जो खर्च कर देते हैं, कितना उचित है। हम देखेंगे कि बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो सक्षम नहीं है, लेकिन देखा देखी लोगों के वो भी इक्वल स्टेटस दिखाने के लिए बैंक से लोन ले लेते हैं और कर्ज ले लेते हैं, रिश्तेदारों से उधार ले लेते हैं और बाद में जिंदगी भर उसको चुकाते रहते हैं या बैंक पे ईएमआई के रूप में पटाते रहते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि खाने की बर्बादी इतनी ज्यादा होती है, 30 से 40% खाने की बर्बादी भी इस शादी का एक निगेटिव साइड का बाई प्रोडक्ट है, जो कि हमको सोचना चाहिए इन दिशा में एक बार और। उसके अलावा आतिशबाजी, जनरेटरों से जो वायु प्रदूषण होता है वो है, प्लास्टिक के और थर्मोकोल के जो फूल और ये सब सजावट से कितना वैश्विक रूप से भारत में ही हम देखें तो कितना कचरा बढ़ रहा है। पानी का प्रदूषण, जल का प्रदूषण हो रहा है, कितनी एलईडी लाइट है, बल्ब है, ये सब चीजें, एनर्जी कंजम्पशन होता है, ये सब चीजें भी उसको प्रभावित करती हैं। आतिशबाजी में इतने पटाखे फूट रहे हैं, इतना ज्यादा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। मैं नहीं कहता हूं कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन हमको पता रहना चाहिए कि ये गलत है और उसको हम मिनिमाइज करने का प्रयास तो कर ही सकते हैं। फूलों की सजावट, जो आजकल तो प्लास्टिक के फूल रहते हैं, प्लास्टिक के फूल डेकोरेशन में यूज होते हैं और वो बाद में खराब हो जाते हैं, वो भी गंदे नालों में फेंक दिए जाते हैं और वो प्लास्टिक तो आप जान ही रहे हैं कि कितना डिस्पोज होने में सालों लग जाते हैं उसको। तो ये हमारे लिए एक बड़ा चिंतन का विषय है। उसके अलावा एक बड़ी समस्या ये आ रही है कि युवा जो है वो मानसिक तनाव में रहता है कि बड़े वेन्यू में शादी करना है, नहीं तो मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, यदि हमने उसके कंपैरिजन में अपना यदि प्रिपरेशन कम रखा तो 4 लोग हमें क्या बोलेंगे। ये जो सब चीजों के कारण युवा भी एक अलग से मानसिक तनाव में है और वो इस मानसिक तनाव में अपने जो सेविंग फंड्स हैं जो उसके लिए फ्यूचर में काम आ सकते थे, उसकी भी बलि चढ़ा देता है। बहुत बड़ी समस्या ये है कि इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया में 10 मिनट के या 5 मिनट के वायरल पोस्ट के लिए लाखों लाख रुपए खर्च कर देना कितना उचित है और कितनी उसकी प्रासंगिकता है, इस पर हमारी युवा पीढ़ी को एक बार और विचार करना चाहिए। शादी के पहले मेहंदी है, हल्दी है, संगीत है, लाखों के थीम और सेट, उसके बाद में हेलीकॉप्टर से दूल्हा उतर रहा है
और उसके बाद में इस प्रकार की स्थिति होती है और शादी के बाद देखेंगे तो माँ बाप कर्ज में डूब जाते हैं, ईएमआई में डूब जाते हैं और जीवन में असली तनाव उसके बाद प्रारंभ होता है। ज्यादातर परिवारों में ये चीज होता है। ये हमको जरूर इस पर भी विचार करना चाहिए। जो हमारे पास पैसे बचते हैं, जब अगर 25 लाख की शादी को हम यदि 5 लाख में निपटाते हैं तो 20 लाख रुपए, 18 लाख रुपए जो हमारे पास बचते हैं, तो उसको हम अपने नए घर के लिए डाउन पेमेंट में यूज कर सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, एफडी कर सकते हैं, नई बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, बुढ़ापे में पेरेंट्स के लिए आर्थिक सुरक्षा के लिए वो काम आ सकता है। तो ये चीजें भी हो सकती हैं। इस पर एक हमारा एक सोचना बनता है। समाज का दबाव जो होता है, ये एक काल्पनिक हमारी सोच रहती है कि समाज के लोग क्या कहेंगे। किसी को याद नहीं रहता है कि 1 हफ्ते और 10 दिन बाद क्या हुआ था करके। हम एक काल्पनिक भय में रहते हैं कि समाज हमें क्या कहेगा करके। लेकिन ये इस काल्पनिक भय से भी हमको बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि उस काल्पनिक भय की कीमत हम अपनी माँ बाप की या बुढ़ापे के पैसे को दांव में लगा के चुकाते हैं। तो इस काल्पनिक भय के बारे में भी एक बार सोचना चाहिए। इसके लिए जो आज की पीढ़ी है और जो इसके पहले वाली, यानी बच्चों और माँ बाप को बैठ के इस बारे में संवाद करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए और उसमें एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए। थोड़ा सा हम सेलिब्रेशन की ओर ध्यान देंगे और थोड़ा सा हम पैसे खर्च करने को भी कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे। इस प्रकार की एक संवाद जरूरी है और उससे हेल्दी एनवायरनमेंट में हम इन चीजों को शुरुआत कर सकते हैं। युवाओं की भी जिम्मेदारी है कि माँ बाप से, अपने माँ पिताजी से बात करें, चर्चा करें, सादगी से कैसे शादी कर सकते हैं उसकी योजना बनाएं, पर्यावरण का ध्यान रखें, सोशल मीडिया के दबाव से मुक्त हों। एक ग्रीन मैरिज का एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप करें, जिसमें हम मिट्टी के दिए, प्राकृतिक फूल, कपड़े की थैलियां, स्थानीय खाना, इस प्रकार का जो इको फ्रेंडली मैरिज है, इसको भी हमको प्लान और डिजाइन करना चाहिए। बहुत सारे आज के समय में हमने देखा होगा आईएएस ऑफिसर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, जिन लोगों ने बहुत ही बजट लेवल पे शादी की है, शादी में दान की परंपरा को आगे बढ़ाया है। इस प्रकार की चीजों को हमको भी एक स्टार्ट करके मिसाल रखनी चाहिए, ताकि आने वाली जनरेशन इस ट्रैप से बाहर निकल सके। शिक्षकों की भी भूमिका यह है कि विद्यालय और कॉलेज में भी इन चीजों पे सेमिनार्स होने चाहिए, डिस्कशंस होने चाहिए और ये शिक्षकों को ये बात रखनी चाहिए कि आज अब अगर मैरिज में बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते हैं तो आपके माँ बाप का बुढ़ापा भी असुरक्षित हो सकता है। सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी इन चीजों को जागरूकता फैलाना चाहिए और सभी जगह इन चीजों की जागरूक करना चाहिए कि अधिक महंगी शादियां जो है वो समाज के लिए उचित नहीं है। आने वाले भविष्य के लिए ये और भी भयावह रूप ले सकता है और इसके बहुत सारे हमारे नुकसान हो सकते हैं। हमें आज ही इन चीजों पर विचार करना पड़ेगा, कुछ कदम उठाना पड़ेगा, तभी हमारे माँ बाप का बुढ़ापा सुरक्षित हो पाएगा, पर्यावरण को बचा पाएंगे, रिश्तों को मजबूत बना पाएंगे और समाज को हम बदल पाएंगे। तो हमें एक आज से एक संकल्प लेना है, एक विचार करना है कि मैं सादगीपूर्ण शादी के पक्ष में रहूंगा और मुझे ये विचार करना है कि कहाँ कहाँ पर अनावश्यक रूप से पैसे खर्च हो रहे हैं, उस जगह पर बचाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो हमेशा शुरुआत के लिए याद रखिए, शुरुआत अपने आप से होती है। इस कारण हम सबसे पहली शुरुआत अपने आप से ही करें और हम एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे, उससे ही समाज में बदलाव आएगा। थैंक यू।